देखो आज तुम लोगों को हम पढ़ाएंगे एशिया महादेश। बोलो कौन महादेश? एशिया महादेश। अब एशिया का एक एक चीज देख लो। ये एशिया पढ़ा चुके हैं, अभी देखोगे तुम लोग यूरोप। कौन महादेश? यूरोप। यूरोप कहाँ है पहले देख। ये भूमध्य सागर है, ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर है और ये अटलांटिक महासागर है। इसी के जस्ट ऊपर ये महादेश है, जिस महादेश का नाम क्या है? यूरोप। यूरोप एक महादेश है, गौर करना। ये 23.5 डिग्री से बड़ी ऊपर है रे बाबू। 23.5 डिग्री लकीर यहाँ से गुजरा है, और 23.5 डिग्री से जितना तुम ऊपर जाओगे क्लाइमेट उतना ही ठंडा ठंडा कूल कूल होगा। और एकदम मुड़िया पर चल जाएगा, कपड़ा पर जिसको पोल कहते हो, तो डर्मी कूल हो जाएगा, मतलब बर्फ जमा रहेगा। देखते ना यूरोपीय कंट्री वाला सब कितना गोर गोर होता है, नाक लंबा होता है, लंबा शरीर होता है, ललाट निकला हुआ होता है, झील सी गहरी और खूबसूरत आंखें होती है। और यहीं तुम देख लो 0 डिग्री वाला सब लगेगा साला बोरसिम पकाइल झोसाइल झोसाइल आदमी सब है। भुजंग करिया, हंसेगा तो लगेगा कि क्या कमाल का दांत है, चम चम चक चक करेगा। क्योंकि जब होंठ काला होता है तो रिफ्लेक्शन के कारण दांत की चमक बढ़ जाती है। खैर अब तुम लोग देखो यूरोप, तो यूरोप 23.5 डिग्री से ऊपर है। देखे में बड़ी गोर गोर लगेगा रे, लगेगा कि साला कितना नहाता धोता होगा, लेकिन सच है एक ग्रेड का लेजी होता है, नहाता कम है, धोने का तो सवाल ही नहीं है, पोंछता ज़्यादा है। तो आज तुम लोगों को हम कंट्री जो पढ़ाने जा रहे हैं वो कंट्री है यूरोप। यूरोप में देख लो काम का कंट्री पहले बतला रहे हैं। यहाँ पर एक कंट्री पाओगे, कंट्री का नाम है पुर्तगाल। कौन गाल बोले? पुर्तगाल। यहीं का था कौन? तो वास्को डी गामा। यही वास्को डी गामा गरीब परिवार का था यार, जितने रंग रहे हैं उतने में है। और हल्का गरीब नहीं था, धुआंधार गरीब था। लेकिन जानते हो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर तुम ठान लिया, मान लिया तो तूफान मचा दोगे। इसका बाप मछली मारने जाता था समुद्र में, बप्पा के साथ हो जाता था मछलियाँ बीचने। तो यार लोगों से यही प्रयत्नशील था कि हम आगे बढ़ें, तो कैसे बढ़ें? तो लोग कहा कि एक बार ट्रेड कर लो, व्यापार कर लो भारत के साथ मसाला का, जिंदगी सुधर जाएगा। यार इमेजिन करो कि ये बंदा वो वाला नाव, चप्पू वाला नाव लेके चला, क्या दृढ़ संकल्पी सोच रहा होगा, इसका अंदाजा तुम लगा सकते हो। और उसी नाव से चलते हुए ये इतना 75,000 किलोमीटर की दूरी तय करके ही कालीकट पहुंचा था। तो यही वास्को डी गामा भारत के खोज को खोजा था। लेकिन ध्यान रखना, वर्ड लिखेगा भारत को खोजा था, लेकिन सच बात ये भारत को नहीं खोजा था, भारत आने वाले जल मार्ग को खोजा था। और एक टाइम का धनी कंट्री है। जस्ट इसके बगल में यहाँ आ जाओ, ये कंट्री स्पेन है। बहुत खूबसूरत जगह है, लोग शांति प्रिय हैं, समुद्र तट का किनारा है। और समुद्र तट का किनारा है, पर्यटन के लिए मशहूर होगा। पर्यटन मतलब हो गया कि थोड़ा झोर भात का जुगाड़, चिकन मटन मुर्गा, और बैठ के झुमझुमा फ्रेश लेकर के है पी करेगा। है पी मतलब है और पी मतलब पी, इसलिए वर्ड बना है क्या? है पी। तो लोग बोलता है ना हैप्पी न्यू ईयर, मतलब नया साल आ रहा है, दम भर पियो। ये हम नहीं कह रहे हैं, हैप्पी का मन समझा रहे हैं। ये कंट्री कौन सा हो गया? स्पेन। स्पेन के बगल में आ जाओ, यहाँ पर, यहाँ ढेरे कंट्री 2-3 गो, वो बाद में चर्चा करेंगे। और यही कंट्री है फ्रांस। ध्यान तुम लोग रख लेना कि फ्रांस वो कंट्री है जो अपने टाइम पीरियड का बेहद उम्दा और बदमाश कंट्री भी रहा है। यहीं का था नेपोलियन एरा। नेपोलियन कोई राजघराने में जन्मा हुआ कैरेक्टर नहीं है। नेपोलियन एक साधारण परिवार का बंदा था। वो पूरे फ्रांस की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था के बारे में मनन और चिंतन किया, तो पाया कि फ्रांस में 2 ही तबका है, एक राजा एक प्रजा। राजा लोग ऐश कर रहा है, प्रजा खट रही है। आउटपुट ये हुआ कि लगा कि अगर जिस संपदा का, जो विलासितापूर्ण जीवन वहाँ के अपर तबके के लोग, सम्रांत तबके के लोग, राजा मंत्री अटपट जी रहा है, अगर वो पैसा ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो फ्रांस की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। लेकिन वहाँ का शासक लुई कहलाता था। तब तक लुई जो था उसको लगा कि ये तो नेपोलियन तहलका मचा देगा, तो क्यों नहीं नेपोलियन को मरवा दिया जाए। तो नेपोलियन को मरवाने के लिए अपनी फौज भेजा। तो नेपोलियन के दोस्त यार कहे कि यारा चलो भाग चलो, कहीं छिपो। नेपोलियन ने कहा कि यारा आने दो, कहाँ छिपोगे, आज नहीं तो कल पकड़े जाओगे। तो भागा नहीं कोई, आया नेपोलियन को पकड़ने। तो इसने तमाम लोगों को कहा कि एक बार मेरी बात सुन लो। और उसने पूरा स्केच फ्रांस का दिया कि अगर ये पैसा आम जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाए
तो इससे हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल और बन जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी। जब उन लोगों ने सुना इसकी बात से बड़ा प्रभावित हुआ। जानते हो, वही सेना को लेकर के मूव कर गया और राजा का ही फांसी पर चढ़ा दिया। ये ताकत होती है सच्चाई में, ये ताकत होती है आत्ममंथन में, और ये कैरेक्टर था नेपोलियन। नेपोलियन के जस्ट बाद यहाँ पर ले लो जर्मनी। आपने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना, क्या क्या बोले, बोलो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, एकदम सोझे सोझी चलना है रे, बाएं दाएं फेरम मत पड़ना अभी। अब ये आ गया जर्मनी। जर्मनी का था हिटलर, अपने टाइम पीरियड का बेहद बदमाश कंट्री, और जर्मनी का ही था हिटलर। ये वो हिटलर था जो प्रथम विश्व युद्ध में जो जर्मनी की हार हुई थी ना, तो जर्मनी के हार का कारण हिटलर मानता था यहूदियों को। जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, जरा थोड़ा सा स्टोरी जान लो, मजा आएगा मैं पढ़ने में। यहाँ पर एक कंट्री पाओगे, कंट्री का नाम है पोलैंड। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 1918 में, तो एक संधि हुई, जो संधि कहलाया वर्साई की संधि। क्या बोले हम? वर्साई की संधि। कब हुआ? 1918 में। तो 1918 में जो वर्साई की संधि हुई, उस वर्साई की संधि के तहत जर्मनी का एक इलाका दे दिया गया पोलैंड को। जर्मनी का इलाका किसको दिया गया? पोलैंड को। और वो इलाका दिया गया जहाँ खनिज संपदा जबरदस्त था, और चूंकि जबरदस्त खनिज संपदा था, और खनिज संपदा बहुल इलाका को कहा जाता है रूर। वो इलाका रूर कहलाया। तो जब नेपोलियन जैसा कैरेक्टर आया ना, तो 1939 में नेपोलियन ने पोलैंड के राजा को कहा कि भाई जो रूर का इलाका है वो किसका है? तो वो कहा कि वो तेरा था। बोल संधि के तहत हमको मिला है। कहा कि संधि तंधि छोड़, सोझा सोझी बताओ वो इलाका था किसका? बोल जर्मनी का था। तो हमरा चुपचाप दे दो। तो पोलैंड का अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये, वो कानून बतियाने लगा। कहा कि कानून बतियाना मना है, देगा कि नहीं देगा? बोल नहीं देंगे। उसके बाद हो गया लो दनादन तब, और यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। और पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी दुनिया दो टुकड़ों में बंट गई। एक टुकड़े में था जर्मनी, जापान और इटली। इसका कहना था जर्मनी, जापान और इटली का कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। माने समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब हो गया कि कोई किसी को भी गुलाम बना सकता है, लेकिन जो ये लोग कहलाया धुरी राष्ट्र, जिसका कहना था कि कोई किसी को गुलाम बना सकता है, लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, इस राष्ट्र का कहना था कि अब कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा। यही कारण है कि भारत में भी एक वेव आया अंग्रेज के प्रति कि निश्चित रूप से भारत को अंग्रेज आज़ादी दे देगा। चर्चा आगे करेंगे, वर्ल्ड वार पढ़ाएंगे उसमें। तो कौन कंट्री हुआ? पुर्तगाल, फिर से बोलो, स्पेन, ये आ गया फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, और ये जो देख रहे हो तनिगो टावर टाइप पर, ये है डेनमार्क। कौन मार्क बोले? 6 नंबर में डेनमार्क, 1 नंबर में पुर्तगाल, 2 में स्पेन, 3 में फ्रांस, 4 में जर्मनी, 5 में पोलैंड, 6 में आ गया डेनमार्क। डेनमार्क का ग्लोबल पोजीशन देखो, ये 23.5 डिग्री लकीर है यारा। इससे जितना ऊपर भागोगे क्लाइमेट ठंडा ठंडा कूल कूल होगा, और क्लाइमेट ठंडा होगा तो भूख ज़्यादा लगेगा, भूख ज़्यादा लगेगा तो खींचोगे ज़्यादा, मतलब खाओगे ज़्यादा, खाओगे ज़्यादा तो मोटाओगे भी ज़्यादा। और ठंडा है तो सनलाइट कम पड़ेगा तो बॉडी से मेलानिन कम निकलेगा, तो एकदम चक चक चम चम दिखेगा। ज़रा यहीं झारखंड बिहार के आदमी को देख लो और पंजाब को देख लो। देखो झारखंड बिहार यहाँ है और पंजाब यहाँ है। देखो एक पंजाबी बराबर 1.5-2 बिहारी झारखंडी नज़र आता है कि नहीं? ज़बरदस्त तंदुरुस्त होता है कि नहीं? तो ये बात खाली आदमी पर लागू होगा कि जानवर पर भी लागू होगा? तो जानवर पर भी लागू होता है। एक तुम झारखंडी या बिहारी गाय बैल को देखो और पंजाब के गाय बैल को देखो, गजब का अंतर पाओगे। वही अंतर यहाँ के भी है डेनमार्क में। यहाँ मेन धंधा है इन लोगों का पशुपालन, गाय खूब पालता है, गाय दूध भी खूब देती है। अब ये मत सोचना कि मैंने जादव जी ले लिया एकदम हन हन घन घन दूध दूना शुरू किया। मशीन लगाता है यारा, और वो बहता है नाला में, जैसे पनिया पटाते हैं उस टाइप से। और यही गाय ये सब लाता है इंडिया, तो ओकरा रखना पड़ता है एसी में। नहीं रखेगा तो ऐसा काम अगर धूप में छोड़ दोगे तो जानते हो पटाक मर जाएगा, अकबाकाक मर जाएगी गाय सब। ये कंट्री हो गया डेनमार्क। और ये देख रहे हो हरामी टाइप का जो इतना है तनी, वो कंट्री यही है ब्रिटेन। इसका ओरिजिनल नाम है यूके, ओरिजिनल नाम है यूके, लेकिन जाना जाता है किस नाम से? ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन इसका सबसे बड़ा द्वीप है। अब स्कॉटलैंड, फिनलैंड, ये सब विद्वता दिखाने वाली बात होगी। अभी चुपचाप जान लो कि यही ब्रिटेन है। इसी को कहा जाता है डूबते सूरज का देश। क्यों, काहे, कैसे, किस अनुरूप, सब समझाएंगे
आगे की कड़ी में। यहाँ से तुम यहाँ आ लो, ये कंट्री है नॉर्वे। नॉर्वे को आधी रात में सूरज का देश बोलते हैं। देख रहे हो सब 66.5 डिग्री का इलाका यारा, एकदम 12 मास बर्फ जमा रहेगा। इसका तट कोस्टल लाइन बर्फ के पिघलने से बनेगा। आदमी मतलब गोरा नारा होगा कि नहीं? कभी यहाँ मसाला की खेती होगी क्या? कभी पूरे यूरोप में ये सभी इलाका देख लो ना, कभी मसाला खेती हो पाएगा क्या? कभी धान का कोई अंग्रेजी सिनेमा में देखे हो मतलब कि एकदम बैठ के गबगबा के भात उत खा रहा हो, झोर भात मारे खींचे जा रहा हो? क्या देखोगे? ब्रेड बटर घस रहा है, टोकरी टोकरी फल रखल रहेगा। लगेगा कि साला काश हम भी वहाँ जन्मते तो घूर फिर के एगो केला कभी एगो सेब खा लेते हैं। और हमने यहाँ कैसा रहता है तो टोकरी टोकरी आलू और प्याज भोजल रहता है। जैसे यहाँ आलू टोकरी में होता है ना, आलू और प्याज गर्दा उड़ा, वैसे वहाँ फल होता है। यही कारण है कि जो जहाँ रहेगा खाएगा वही ना। अब जरा ये सब ग्लोबल पोजिशन को सोचो, यहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर माइनस में भागता हूँ, वो टंकियाँ में पानी रख पाएगा? अगर पानी टंकी में रखेगा तो पानी रहेगा कि बर्फ़ जमेगा? बर्फ़ जमेगा तो टंकियाँ फट जाएगा, पूरा पनिया जमल रहता है यार। यही कारण है कि गौर करना, कोई अंग्रेज आएगा ना तो खाना उना खाने के बाद ओकरा नैपकिन पेपर चाहिए, हाथवा उथवा पोंछता है। अब बतलाओ वो खाने धोने काम करेगा कि पोंछने करेगा? तो अपने कल्चर के मुताबिक, क्लाइमेट के मुताबिक पोंछ पाँच रहा है यार। यही कारण है कि छुरी काटा से खाता है। और चाइनीज स्टाइल में कभी खाक देखना, इसमें जो सिक लगा खाता है ना, साला ऐसे मारोगे तो आधा आते आते सब लड़क के गिर जाता है। तो वो वहाँ का कल्चर है। हिंदुस्तान में की दोष यारा, कंट्री अपना है, नदी के किनारे है, गर्दा उड़ा के पानी है। यही कारण है कि मचोर मचोर के नलवा खोल खोल के हाथा धोते हो पनिया कम, बर्बाद करते हो ज़्यादा, क्योंकि पानी किल्लत नहीं, वह पनिया किल्लत यही सब इलाका में है। यही कारण है कि वो लोग खाने के बाद क्या करता है, धोता है कि पोंछता है? जो सोच रहे हो वो भी है, पोंछने का ही काम करता है। उसका कारण समझ में आ गया होगा, छुरी काटा कारण समझ में आ गया होगा। ये कंट्री नॉर्वे। नॉर्वे के बाद यहाँ एक कंट्री पाओगे, कंट्री का नाम है स्वीडन, जो 9 नंबर दे रहे हैं। और यहाँ पर एक कंट्री पाओगे जो झीलों का देश है, ये आ गया फिनलैंड। अब बोलो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। जुबान खोलेगा और इस बीच में वीडियो को लाइक भी करेगा। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। लाइक नहीं करोगे तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा। खटाखट लाइक करो, धुआंधार बोलो। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। डन 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 डन। देख लो, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पर देख लो एक बड़ा सा कंट्री पाओगे, यही कंट्री है तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक रूस। ध्यान रखना, रूस एशिया में भी है, रूस यूरोप में है, लेकिन इसका काउंटिंग होगा यूरोपीय महादेश में, क्योंकि इसकी राजधानी यही है। 65% आबादी भी यहीं निवास करती है। और यहाँ पर एक कंट्री पाओगे जो 11 नंबर दे रहे हैं, वो है यूक्रेन। जानते हो रूस के बॉर्डर से टच करता है। एक्यूरेट मैप पे हम थोड़ा दिखाएंगे। तो ये जो यूक्रेन है ना, यही यूक्रेन को अभी मार के एकदम धुआं किए हुए रूस 2 साल से लगातार कुटिए रहा है। इसको काहे मार रहा है जानते हो? नाटो जो अमेरिका के, देखो पहला चीज तो जान लो कि यूएसए, अमेरिका और रूस में एकदम 36 का आंकड़ा है। तो ये अमेरिकी आर्मी, ठेठ में समझना, बहुत सारा राष्ट्र मिलकर एक सेना बनाया जगह कहा नाटो, और वही नाटो में का मेंबर बनना चाहता था यूक्रेन। बार बार रूस कह रहा है, अरे बेटा आकर मेंबर मत बनो, नाटो को का मेंबरशिप मत लो। नाटो का मेंबरशिप ले लेता तो ये जो अमेरिकी आर्मी है वो आकर के खड़ा हो जाता यूक्रेन में खड़ा हो जाता, मतलब रूस के बॉर्डर पर खड़ा हो जाता। तो बदलाव रूस दहशत में रहता कि नहीं? तो वही जब नहीं माना तब कहा कि ले बेटा आप समझो, यह एक चक्कर में धुआंधार कूटा है, खींचा है। किसको? तो यूक्रेन को। यहाँ पर ये देख रहे हो, यहीं पर है सोनिया गांधी। ये कंट्री होगा इटली। इटली मत सोचना ऐसा बोल फॉरेन कंट्री चोरी नहीं करता होगा, ये नहीं करता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इटली जाओगे कभी तो चोरी से बचना, अटैची तटैची पॉकेट मारी खूब होता है। और यहाँ से यहाँ आ जाओ एकदम ऊपर में, यहीं पर आल्प्स पर्वत है। फिजिकल पार्ट पढ़ाएंगे तो समझा देंगे इस जगह पर। और यहीं पर है जहाँ शादी करने के बाद जोड़ा लोग जाना चाहता है। वो कंट्री कौन सा है? स्विट्जरलैंड। बड़ी महंगा कंट्री है यारा, इसलिए एकदम तुम लोग बिंदास होके मन लगा के पढ़ो, गर्दा उड़ा के पढ़ो, और पढ़ने के बाद नौकरी हो जाए तो एकदम मन भर दहेज लो। लेकिन दहेज मांगना मत, दहेज अपराध है। दहेज लेना मांगना गुनाह है। ऐच्छिक दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीन हमेशा ऐसा बनाओ कि दहेज दे ही, क्योंकि इतना जतन से पढ़ रहे हो। चला पढ़ा तू कष्ट मेरे,
शादी कर लिया तो नॉमिनी कौन? बीवी। पहले नारी अबला होती थी, अबला मतलब वेतन मिला है तो अब दे दो, अब लाओ। और अब तो नारी सबला हो गई, मैंने खटेगा तू, एटीएम रहेगा बीवी के पास। तो मर गया तो नौकरी किसको? बीवी को। नॉमिनी कौन? तो बीवी। LIC में नॉमिनी कौन? बीवी। तो जब सब चीज़ उसी का हो रहा है तो मतलब ज़िंदगी में एक बार लेना कोई गुनाह है क्या? और इन लोग पूछो लड़की लोगों के, लोग माँ बाप एक ही चीज़ बोलता है बचपन से, जब अपने घर जाएगी, जब अपने घर जाएगी। चलो तो अपने घर जाएगी तो बिन ले जाएगी। इसलिए हम नहीं कह रहे हैं कि दहेज लेना चाहिए, लेकिन सीन बनाना चाहिए, जो मिल जाए उसको रख लेना चाहिए। जो दिल से दी गई संपत्ति हो उसको कभी इनकार, समझ रहा होगा जो कह रहे हैं सो। ये कंट्री आ गया कौन? स्विट्जरलैंड। और यहाँ पर एक कंट्री इसी बगल में पाओगे जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, इसी की राजधानी है वियना। इतना कंट्री बहुत काम का है, कंपटीशन के काम का। और यहाँ पर एक कंट्री पाओगे, यहीं का था सिकंदर महान, जिसको बोलते हैं यूनान, जिसको बोलते हैं ग्रीक, जिसको बोलते हैं यूनान, जिसको बोलते हैं ग्रीक। इतना 13, 14, 15 नंबर में यहाँ पर यही है तुम्हारा यूनान, यही का है ग्रीक। अगर तुम लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।